आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि यदि हम कोई व्रत कर रहे हैं और उस व्रत का नियम यदि भंग हो जाए, कोई भूल हो जाए या संकल्पित व्रत के मध्य में कोई विघ्न आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रायश्चित करना चाहिए। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों को इसे शेयर करना मत भूलिएगा। हर व्रत करने वालों को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। पिछली वीडियो में हमने व्रत की परिभाषा को जाना, व्रत करने की विधि को जाना, व्रत के नियम को जाना और व्रत में क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, इसके विषय में जाना। जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखी वह आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। आज सबसे पहले हम यह जानेंगे कि व्रत नियम आदि में भंग होने पर, कोई विघ्न उपस्थित हो जाने पर क्या क्या प्रायश्चित करना चाहिए। कहा गया है, प्रमादादिना व्रत भंगे दिनत्रयमुपोष्य क्षौरं कृत्वा पुनर्व्रतं कुर्यात्। अशक्तस्योपवास प्रतिनिधिरेक ब्राह्मण भोजनम तावद्धनादिदानम व सहस्र गायत्री जपो व 12 प्राणायामा व प्रायश्चित्तम। अर्थात भूल से व्रत भंग होने पर, आप कोई व्रत रह रहे हैं, आप भूल गए कि आप व्रत हैं, आप कुछ खा लेते हैं या आपसे कोई ऐसा कार्य हो जाता है जो व्रत में नहीं होना चाहिए, तो फिर उसका प्रायश्चित बतला रहे हैं कि मुंडन करा के 3 दिन का उपवास करके फिर व्रत करना चाहिए। मुंडन यहाँ पर बतलाया गया तो भाई कोई स्त्री अगर व्रत रह रही है तो स्त्री तो मुंडन कराएगी नहीं, यह विशेषकर पुरुषों के लिए कहा गया है। आगे इसका और भी सरल उपाय बतला रहे हैं, सरल प्रायश्चित बता रहे हैं कि 3 दिन के उपवास में असमर्थ व्यक्ति को 1 ब्राह्मण का भोजन या उसका मूल्य देना अथवा 1000 गायत्री जप करना या 12 प्राणायाम प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित को इन्होंने सरल किया कि भाई इतना आप नहीं कर सकते तो आप ये कर लें, आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो ये कर लें, लेकिन मुंडन करा करके 3 दिन उपवास करें तब व्रत शुरू करें। और यदि आप 3 दिन उपवास नहीं कर सकते, असमर्थ हैं, तो आपको 1 ब्राह्मण का भोजन कराना चाहिए। और आप भोजन भी नहीं करा सकते तो भोजन के मूल्य को आपको ब्राह्मण को देना चाहिए। और आप यदि यह भी नहीं कर सकते तो 1000 गायत्री का जप करिए। और यह भी नहीं हो सकता आपसे तो आपको 12 प्राणायाम करना चाहिए। यह वचन 3 वर्णों के लिए है, क्योंकि यहाँ गायत्री का जप है, इसलिए ध्यान देने वाली बात है कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के संबंध में कहा गया है। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं हैं उन्हें ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए या फिर उस भोजन के मूल्य की दक्षिणा ब्राह्मण को देनी चाहिए। यह व्रत भंग हो जाने पर उसका प्रायश्चित शास्त्रों में बतलाया गया है। स्वीकृतम व्रतम कर्तुम अशक्तः प्रतिनिधिना कारयेत् पुत्रः पत्नी भर्ता भ्राता पुरोहितः सखा चेति प्रतिनिधयः पुत्रादिः पित्रादुद्देश्येन व्रतम कुर्वन् स्वयमपि व्रतफलम लभते। अर्थात स्वीकार किए हुए व्रत को करने में यदि आप असमर्थ हो जाएं, मान लीजिए कोई व्रत आप शुरू कर चुके हैं और अगला व्रत आप नहीं कर सकते, तब क्या करेंगे, उसके लिए नियम बतला रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने पुत्र से व्रत को कराए, अपनी पत्नी से व्रत को कराए, और कोई महिला है तो अपने पति से व्रत को करा दे, भाई से व्रत करा सकते हैं, पुरोहित से अपने व्रत को करा सकते हैं, मित्र से करा सकते हैं। इतने लोगों को इन्होंने क्रम से बतलाया कि सबसे पहले यदि आप पुरुष वर्ग में हैं तो पुत्र से करा दें या पत्नी से करा लें, पत्नी हैं तो आप अपने पति से करा लें, पुत्र से करा लें, भाई है या फिर पुरोहित से कराएं या फिर मित्र से कराएं। और इसमें उस करने वाले को भी फल मिलता है। कहा गया है कि पुत्र का पिता आदि के उद्देश्य से व्रत करता हुआ स्वयं भी व्रत का फल पाता है। अर्थात अगर पिता के व्रत को पुत्र पूरा कर देता है तो पुत्र को भी फल प्राप्त होता है व्रत का। अब आगे बतलाते हैं कि उपवास में क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए।
और अगर वे आप करते हैं तो उससे आपका उपवास भंग होता है। असकृत जलपानाच्च सकृत तांबूल चर्वणात् उपवासा प्रणश्येतो दिवा स्वापाच मैथुनात्। उपवास में बार बार जल पीना, एक बार तांबूल चबाना, दिन में सोना, अष्टविध मैथुन वर्जित है। अर्थात अगर आप उपवास कर रहे हैं तो आपको बार बार जल नहीं पीना चाहिए, आपको तांबूल भक्षण नहीं करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए और अष्टविध मैथुन नहीं करना चाहिए। अब आगे बतलाएंगे कि अष्टविध मैथुन क्या होता है। स्मरणम कीर्तनं केलि प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोध्यवसायश्च क्रियानिवृत्तिरेव च इत्यष्टविधम मैथुनम। अर्थात स्मरण, कीर्तन, केलि प्रेक्षण, गुप्त कथन, संकल्प, अध्यवसाय और क्रिया की पूर्ति, ये 8 प्रकार के मैथुन कहे गए हैं। इन्हें भी नहीं करना चाहिए। यहाँ स्मरण से तात्पर्य भगवान नाम स्मरण से नहीं है या कोई गलत चीज़ स्मरण में है। और कीर्तन भी महिलाओं के बीच में गाना बजाना इत्यादि करना, आपके लिए प्रेक्षण उन्हीं के बीच में बैठ कर के हंसी ठठोली करना, कोई गुप्त संभाषण करना, इस तरह की जो चीज़ें हैं 8 प्रकार के मैथुन बतलाए गए हैं जिससे व्रत भंग होता है। ऐसा आपको उपवास में नहीं करना चाहिए। प्राण संकटे स्वसकृत जलपाने दोषो नास्ति चर्मस्थम जलम गोभिन्न क्षीरम मसूरम जंबीर फलम सुक्तिचूर्णमित्यामिषगणो व्रते वर्जः अश्रुप्रातकोधादिना सद्यो व्रतनाशः परान्न भोजने चापि यस्यान्नम तस्य तत्फलम। अब बतला रहे हैं कि एक से अधिक बार जल न पीने से प्राण संकट में हो तो दोबारा जल पी लेने में कोई दोष नहीं होता। अर्थात यदि आप की स्थिति ऐसी हो जाए कि अगर आप जल नहीं पिएंगे तो आपका प्राण संकट में आ जाएगा, तो आपको एक से अधिक बार भी जल पी लेने में कोई दोष नहीं कहा गया है। मशक का जल अर्थात जो चमड़े के पात्र में जल कभी कुएं से निकाला जाता रहा है उसे मशक कहते हैं, उसका जल नहीं पीना चाहिए। गाय से भिन्न पशुओं का दूध अर्थात गाय के अलावा जो भैंस हैं, बकरी हैं इत्यादि का दूध नहीं पीना चाहिए। मसूर, जंबीरी नींबू, सितुही का चूना, यह सब मांसगण व्रत में वर्जित है। इसे मांसगण कहा गया है। अर्थात मसूर, जंबीरी नींबू और सितुही होता है जो जिसमें से जीव निकलते हैं, एक तरह की जो घोंघा टाइप का होता है, उसको भी जला करके चूना बनाया जाता है। वह चूना भी व्रत में वर्जित कहा गया है। इसको मांसगण कहा जाता है, इसे व्रत में नहीं खाना चाहिए। आंसू गिराने से, क्रोधादि से तुरंत व्रत का नाश हो जाता है। अर्थात अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, आपको रोना नहीं चाहिए। यदि आपके आंसू गिरते हैं तो भी वह व्रत को भंग करते हैं। जिसका अन्न होता है उसी को फल मिलता है। अब एक बात यह भी जान लें, आप जिसका अन्न व्रत में खाएंगे उस व्रत का पुण्य भी उस अन्न देने वालों को प्राप्त हो जाएगा, यह भी कहा गया है। इसलिए यदि आप व्रत हैं तो अपने अन्न का भक्षण करें, अपने जलपान को करें, अपना फलाहार करें। आप यदि किसी दूसरे के द्वारा प्रदत्त जलपान करते हैं, अन्न खाते हैं, तो वह व्रत का पुण्य उस देने वाले को मिलेगा। आगे व्रत के संबंध में हम और भी वीडियो लाएंगे। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।